Greetings, my Legal Row family. Welcome to this session of Legal Row. My name is Ansh Mishra, and I am a law student, a fourth year law student. Today, I'll discuss that how do I get first paid internship right in my second year of law. तो वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने एक एनजीओ में इंटर्नशिप करी। उसके बाद मैंने एक एडवोकेट चेम्बर्स में इंटर्नशिप करी। एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे, उनके अंडर, उनकी गाइडेंस के अंडर मैंने इंटर्नशिप करी। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में मैंने एक लॉ फर्म में अप्लाई किया और वहाँ मेरी इंटर्नशिप जो है, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए। पहले मेरी सीवी सेलेक्ट हुई, फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप वहाँ लग गई और पेड इंटर्नशिप लग गई और काफ़ी अच्छा, मतलब एक डिसेंट अमाउंट लोग दे रहे थे मेरे को एज अ लीगल इंटर्न। तो मुझे अराउंड 10,000 जो है मेरी फ़र्स्ट रेम्यूनरेशन था उस लॉ ऑफिस में। तो अब मेरी इंटर्नशिप कैसे लगी वहाँ पे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले मेरी इंटर्नशिप का प्रोसीजर कैसा था, कैसे लगी। उसके बाद फिर क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे प्लस पॉइंट दिया उस इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने के लिए। सबसे पहले तो देयर वाज एन ओपनिंग इन लिंक्डइन। तो वहाँ पर एक लॉ इंटर्न की ज़रूरत थी जो कि कस्टम्स और जीएसटी के केस से रिलेटेड रिसर्च करे और ड्राफ्टिंग वगैरह में अपना हेल्प करे। तो तो अपॉर्चुनिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और एज अ सेकेंड ईयर ऑफ लॉ तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि ये सब क्या होता है, बट फिर भी मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। और मैं आपको जनरली बताऊँ, मैं उस टाइम पे हर एक ओपनिंग में जो भी लॉ से रिलेटेड होती थी मैं सब में अप्लाई करता था। मैंने अपनी सीवी हर जगह भेजी हुई थी। सो लकीली वहाँ पे मेरा सीवी सेलेक्ट हो गई और मुझे लिंक्डइन पर ही मैसेज के थ्रू बताया गया कि मेरा इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो गया है। देन आई गो टू दी डेजिग्नेटेड प्लेस जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होना था, ऑब्वियसली उस लॉ फर्म के ऑफिस में। वहाँ मैं गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में उन लोगों ने मुझसे क्या क्या पूछा, जो बेसिकली जो फर्म के जो सीईओ थे, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था एंड हु इज़ माई सीनियर राइट नाउ, जिनके डायरेक्ट गाइडेंशिप के अंडर मैं काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। मैं उसी लॉ फर्म में अभी भी हूँ बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो उस लॉ फर्म ने मेरे को सिखाया है और अभी भी सिखा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मेरे को अभी भी और लर्निंग की ज़रूरत है, तो मैं अभी भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन बढ़ा दिया है। तो वो क्यों ये सब हुआ है वो सभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग इंटर्नशिप मिलने के बाद कैसे आपको परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो वापस आते हैं। फिर इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहाँ कहाँ काम करा है, क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। और जीएसटी और कस्टम्स तो किसी भी ईयर में नहीं पढ़ाते, तो फिर कैसे मेरे को सेलेक्ट किया गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया कि सर मैंने सुप्रीम कोर्ट में काम करा हुआ है। फिर मैंने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए, हर एक छोटी डिटेल्स, कि उस इंटर्नशिप में मुझे जजमेंट्स को ढूंढना सिखाया गया। तो वेबसाइट में कैसे जजमेंट ढूंढते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में कैसे ढूंढते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट्स में कैसे जजमेंट ढूंढते हैं, केस ब्रीफ कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने बताया। सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं वो सब मैंने उनको बताना शुरू कर दिया। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, मुझे टेक्निकलिटीज़ पता है, कुछ टेक्निकलिटीज़ थोड़ी बड़ी पता है जो कि एक सफिशिएंट होती है इंटर्न के लिए। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है। एक हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एमयूएन करवाया था, वहाँ मैं फर्स्ट आया, तो ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट हुआ जिससे कि वो इम्प्रेस हुए। बिकॉज उस कॉम्पिटिशन में काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स भी आए हुए थे, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट भी थे और मैं सिर्फ सेकेंड ईयर में एंटर हुआ था और मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत गया। तो ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट आ गया था मेरे लिए। तो इन सब को देख के फिर उन्होंने मुझे टास्क दिया, फाइनल एक असाइनमेंट दिया, जिसमें उन्होंने मुझे पूछा कि एक टास्क दिया कि आपको कुछ जजमेंट ढूंढनी है। मैं आपको कुछ इश्यूज़ देता हूँ, उन इश्यूज़ के बेसिस पर आप जो है जजमेंट ये ढूंढो। तो मैं फिर उन्होंने मुझे अलग से चैम्बर दिया, मैं वहाँ पे बैठा, मैंने अपना सब कुछ सेटअप किया और मैंने एआई टूल्स की मदद से भी और काफ़ी उसकी वजह से
जजमेंट्स मैंने एक आध निकाल दी जो काम की थी लकीली। वैसे मुझे उतना आइडिया नहीं था जजमेंट कैसे ढूँढते हैं, कैसे निकालते हैं। हाउएवर मैंने किसी तरीके से जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एआई होते हैं उनकी मदद से मैंने जजमेंट निकाल के उनको दी, जिससे वो इम्प्रेस हुए, क्योंकि एक आध जजमेंट थी जो उनके काम की थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आई विल टेल यू ऑन मंडे दैट कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो, क्योंकि उनको एक आध लोगों के और इंटरव्यू लेने थे। फिर मंडे को उनका फ़ोन तो नहीं आया, बट फिर मैंने ही सामने से फ़ोन किया कि सर कुछ फॉलो अप है। तो उन्होंने कहा हाँ दैट यू आर सेलेक्टेड, यू कैन कम फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने इंटर्नशिप से पहले करी जिससे कि मुझे इंटर्नशिप मिलने में मदद मिली। तो कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आप हर एक लॉ स्टूडेंट को, आप किसी भी ईयर में हो, आप अभी से करना शुरू कर दो। भले ही इंटर्नशिप ना दिलाए पर एक अच्छी जॉब तो ज़रूर दिला देगा जब तक आप लॉ ख़त्म करोगे। और अगर आप इनिशियल ईयर्स में हो तो आपको ये करना ही चाहिए जिससे आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिले। टियर 1 लॉ फर्म में भी अगर आप इंटर्नशिप चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मुझे लगता है। सबसे पहला, जितना हो सके इंट्रा यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे वो डिबेट हो, क्लाइंट काउंसलिंग हो, मूड कोर्ट हो, कुछ भी हो, पार्टिसिपेट आप ज़रूर करो। जितना आपको जीतने से नहीं सीखोगे उतना आप हारने से सीखोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक कंपटीशन जीता तो 4 हारा भी हूँ, और उन चारों से जो मैंने सीखा है वही मैंने उस इंटरव्यू में अप्लाई करा, जिससे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स ये सब मेरी डेवलप हुई, और वो स्किल्स ने मेरे को मदद करी उस इंटर्नशिप में लैंड करने में। तो जितने कंपटीशन हो सके, कभी भी हारना जीतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस कंपटीशन की डेट आई है, कंपटीशन का फॉर्म आया, भरना है, पार्टिसिपेट करना है, किसी भी हालत में करना है, देखी जाएगी जो भी होगा, और उसमें 100% देना है। और मैं मान ही नहीं सकता कि किसी न किसी कंपटीशन में आप जीत नहीं सकते अगर आप 100% दे के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। इससे आपकी रिसर्च स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल्स और पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब बढ़ेगा। तो आप कभी भी आंसर देने में या क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाओगे नहीं। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई भी इंटर्नशिप का फॉर्म आता है या कोई भी इंटर्नशिप की ओपनिंग्स आती हैं, सब में अप्लाई कर दो। और अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो जो आपने सीवी भेजी थी उसको दोबारा से मॉडिफाई करने की कोशिश करो, और उसको एक एचआर के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो कि लॉ फॉर्म आपके अंदर क्या क्या देखेगा और आपने क्या क्या लिखा हुआ है। तो बार बार उसको चेंजेस करते रहो, सीवी में चेंजेस करते रहो, फिर से अप्लाई करते रहो, कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो, अलग अलग फॉर्म्स के ईमेल ढूंढो, उन मेल आईडी पे एचआर को मेल करो दैट आई वांट द इंटर्नशिप, और कोई ना कोई, मैं बता रहा हूँ, सेलेक्ट कर ही लेगा। इतनी इतनी आप ट्राई करोगे तो कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेगा। मैंने 50-100 एप्लीकेशन भेजी होंगी तब जाके मेरी ये सेलेक्ट हुई, और मुझे पहली पेड इंटर्नशिप मेरी मिली। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करो, ठीक है। तीसरा, अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक लॉयर ने मेरे से एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मुझे आज भी लगता है वैलिड है, अभी भी मेरे को लगता है वैलिड है, और मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद वो बात समझ में आई, उससे पहले समझ नहीं आई थी। वो उसने ये कहा कि अगर इंटर्नशिप में अगर आपको पे करा जा रहा है तो आप उसको एज ए इंटर्नशिप नहीं, आप उसको एज अ जॉब लेने लग जाते हो, और वहीं पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कभी भी इंटर्नशिप को या किसी भी क्लर्कशिप या कुछ भी आप कर रहे हो जो लॉ से रिलेटेड है, किसी भी चेम्बर्स में जहाँ पर आपको पे करा जा रहा है, उसको कभी भी एज अ जॉब मत लो। अगर आप जॉब लोगे आप ग्रो करना बंद हो जाओगे, और इस चीज़ का लाइव एग्जांपल मैं हूँ। सेकेंड ईयर में जब मेरे को इंटर्नशिप मिली, स्टार्टिंग में तो मेरा खूब जोश था, मैंने बहुत काम करा, फिर मैंने उसको एज अ जॉब लेना शुरू कर दिया। जब मुझे दूसरी या तीसरी पेमेंट आई तो मैंने उसको एज अ जॉब लेना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरी ग्रोथ कम हो गई, मेरी ग्रोथ ही ख़त्म हो गई। मैं वही टास्क दोबारा दोबारा करे जा रहा था, और लिटरली मेरे लॉ ऑफिस में जहाँ मैं काम करता था उन्होंने कोई नए टास्क देना भी मेरे को बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ और नया ला ही नहीं रहा था फर्म में। कुछ नया चीज़, कोई नया ग्राउंड ला रहा हूँ या कुछ नया रिसर्च ला रहा हूँ, कोई नई जजमेंट ढूंढ के ला रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं कर ही नहीं रहा था। जो पहले का जो काम था बस उसी को रिपीट कर करके मैं ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो जब मैंने फिर इस बात को समझा कि
नहीं, इंटर्नशिप अगर आपको मिली है तो ये आपको आपकी ग्रोथ के लिए मिली है, ना कि जॉब के लिए। तो मैंने फिर उसको एज़ अ जॉब हटा के, मैंने रेम्यूनरेशन के बारे में भूल के, फिर मैंने उसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और एज़ अ ग्रोथ फैक्टर लिया, और मैं उस पे बहुत काम करने लग गया। मैं घर पे आके भी काम करता था, रात को भी काम करता था, वीकेंड्स पे भी काम करता था, जबकि मेरी छुट्टी होती थी तब भी काम करता था। और मैंने कई ऐसे नए ग्राउंड्स, कई नई ऐसी रिसर्च, बहुत सारे नए आर्टिकल्स पब्लिश करवाए। मेरा एक आर्टिकल एक टैक्समैन की सीपीटी मैगज़ीन में भी पब्लिश हुआ, फ़ीचर हुआ वहाँ पे। तो ये सब करने के बाद मेरे को नए-नए टास्क मिलने शुरू हुए, मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। मुझे क्लाइंट मीटिंग्स में ले जाने लग गए मेरे सीनियर्स। मुझे दूसरे स्टेट में भी ले जाने लग गए फॉर प्रोसीडिंग्स, ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स के लिए भी मैं जाने लग गया। तो ये सब चीज़ें मेरे उसमें आई, और फिर मेरे को फिर फर्म की जब न्यूज़ लेटर्स आते थे तो उसमें भी मेरा नाम फ़ीचर होता था। ये सब भी होने लग गया बिकॉज़ मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करता था। और मेरे लॉ फर्म में सिर्फ मैं एक अकेला इंटर्न हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नीड ही नहीं आने दी लॉ फर्म को कि उनको एक और इंटर्न की ज़रूरत हो, क्योंकि सारा काम मैं करता था। इससे मेरा फ़ायदा, इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको इंटर्नशिप लगती है, गिव योर 101%। ये मत सोचो कि बस 9 to 5 जाना है, फिर घर आके बस आराम करना है, नहीं। टेक दैट केस सीरियसली। जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी रिसर्च मिल रही है, उसको बार-बार पढ़ो, बार-बार देखो, बार-बार उसको जितना रिफ़ाइन हो सके उतना करते रहो, और ये आपको ही बेनिफिट देगा, और एक आपकी एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन फर्म में भी और मार्केट में बिल्ड करेगा। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें कर सकते हो, प्री इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप, जिससे कि आपको ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। आज के टाइम पर भी मेरे पे ऐसे काफ़ी ऑफ़र्स हैं जो लॉ फर्म्स में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मिलेंगे मेरे को। मैं आज ही अगर इंटर्नशिप चेंज करूँगा तो मुझे पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी। मेरे पे ऐसे ऑफ़र्स हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि मेरे काम की वजह से, द व्हाट आई डू। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फर्म में अभी और ग्रो हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं इस फर्म में भी रुका हुआ हूँ, और मैं इसमें तब तक रुका रहूँगा जब तक मुझे नहीं लगता कि जब तक मुझे ये नहीं लगता कि हाँ बस अब इससे ज़्यादा मैं इस फर्म में नहीं सीख सकता। सो this was my journey for that how I get an paid internship. So if you are a first generation lawyer, and I'm also a first generation lawyer, so I know it's very difficult for a first generation lawyer to even get an internship, but for you hard work is the only way to get it. आपको बाकी सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ओवर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। जितना कम बाकी कर रहे हैं उससे ज़्यादा करो, जितना दिमाग वो लगा रहे हैं उससे बियॉन्ड सोचो। कोई सेक्शन पढ़ रहे हो किसी भी एक्ट का, और तो उसको कभी भी सिर्फ प्लेन रीडिंग मत करो, गो इनटू द डेप्थ। जितना डेप्थ नॉलेज आपको होगा इस फील्ड में, उतना अच्छा आपका स्किल सेट बनेगा, दैट आई कैन गारंटी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप this video will help all the young lawyers out there and young law students as well. And if you have any kind of query, you can just write it in the comment box. I'll definitely reply, because I know how is it to be a first generation lawyer, and how is it necessary that why one should get answered. Because मुझे पता है आप लोग ईमेल लिखते होगे काफ़ी HRs को, और एप्लीकेशन डालते होगे, और उनमें से जिसका कभी रिप्लाई नहीं आता। आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं जितना हो सकता है, जब कोई भी मेरा जूनियर मेरे से कोई क्वेरी पूछता है, तो मैं रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करता हूँ, और मैं देता भी हूँ रिप्लाई, बिकॉज मैंने भी ऐसी सिचुएशंस हैंडल करी हैं और देखी हैं। सो ठीक है, आप लोगों को जो भी दिक्कत हो आप लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मैं पूरी मदद भी करूँगा। अगर आपको कोई इंटर्नशिप चाहिए, मैं उसमें मदद भी करूँगा। कोई आर्टिकल्स आपको पब्लिश करवाने हैं, मैं इसमें भी मदद करवा दूँगा। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स करे हैं, मेरे काफ़ी आर्टिकल्स में 38,000+ व्यूज़ भी गए हैं। सो इट्स लाइक कि एक बार आप शुरू कर दोगे, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर ग्रोथ ही होती रहेगी, और वो काफ़ी बेनिफिट देगा। ओके, सो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। लेट्स सी यू ऑन नेक्स्ट डेट।